हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू टीच यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोमिता पाल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन जियोग्राफी यानी कि भारत के भूगोल के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के ऊपर ये वीडियो आधारित है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज का ये वीडियो पार्ट 4 वीडियो है भारत के भूगोल के ऊपर। इसके पहले जितने भी पार्ट 3 तक ये जो वीडियो अपलोड हुआ है, तो इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर देख सकते हैं इस वीडियो को अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए अपडेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रिवर बैंक कोटा इज लोकेटेड। कौन से रिवर बैंक के साइड में कोटा जो सिटी है वो लोकेटेड है? योर ऑप्शन आर हियर। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी सोन एंड ऑप्शन डी यमुना। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन से रिवर बैंक के साइड में कोटा लोकेटेड है? तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। करेक्ट आंसर होगा चंबल। चंबल रिवर बैंक के साइड में कोटा सिटी लोकेटेड है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is the junction point of the Eastern Ghats and Western Ghats? Eastern Ghats and Western Ghats ये जो दो घाट्स है, तो ये घाट्स का जो जंक्शन पॉइंट्स है, जो पॉइंट है वो कौन सा है? योर ऑप्शन आर हियर। ऑप्शन ए नीलगिरी हिल्स, ऑप्शन बी शेवरॉय हिल्स, ऑप्शन सी जवादी हिल्स एंड ऑप्शन डी अनाईमलाई हिल्स। तो ये चारों ऑप्शन में से देखिए जो जंक्शन पॉइंट है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट का वो है नीलगिरी हिल्स। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नीलगिरी हिल्स। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मेनली ट्रॉपिकल बिकॉज। जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मेनली ट्रॉपिकल है, वो किस रीजन से है? योर ऑप्शन आर हियर। ऑप्शन ए लोकेशन ऑफ द हिमालयस इन इट्स नॉर्थ, ऑप्शन बी मेजर पार्ट ऑफ इंडिया लाइज विद इन द ट्रॉपिक्स, ऑप्शन सी ओवरपावरिंग इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन ओशन एंड ऑप्शन डी सीजनल इन्फ्लुएंस ऑफ जेट स्ट्रीम्स। तो देखिए इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मेनली ट्रॉपिकल इसलिए है क्योंकि जो लोकेशन ऑफ द हिमालयस वो नॉर्थ में है, इसीलिए इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मेनली ट्रॉपिकल है। क्योंकि ये पूरा जो क्लाइमेट है इंडिया का ये टोटली रेगुलेट होता है हिमालयस का जो नॉर्थ पोजीशन में हिमालयस जो है इसके ऊपर। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकेशन ऑफ द हिमालयस इन इट्स नॉर्थ। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, coastal regulation zones in India have been identified on the basis of। इंडिया का जो CRZ जो जोन है, कोस्टल रेगुलेशन जोन कहा जाता है इसको, तो ये किसके आधारित पर बेसिस के ऊपर ये आइडेंटिफाई किया गया है? योर ऑप्शन आर हियर। ऑप्शन ए डेप्थ ऑफ वाटर, ऑप्शन बी अंडर सी बैथोमेट्री, ऑप्शन सी टाइडल हाइट एंड ऑप्शन डी सी लेवल राइज। तो ये चारों ऑप्शन में से देखिए CRZ किसके बेसिस के ऊपर आइडेंटिफाई किया गया है? दैट इज टाइडल हाइट। सो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। टाइडल हाइट के ऊपर बेस करके कोस्टल रेगुलेशन जोन इन इंडिया हैव बीन आइडेंटिफाइड। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the two volcanic islands in the Indian territory are। your options are here। option A Kavaratti and Newmore, option B Bitra and Kavaratti, option C Pamban and Barren and option D Narkondam and Barren। so the two volcanic islands in the Indian territory, इंडियन टेरिटरी का जो दो वॉल्केनिक आइलैंड जो है वो कौन कौन सा है? तो ये चारों ऑप्शन में से देखिए जो नारकोंडम एंड बैरन है ये है वॉल्केनिक आइलैंड्स। सो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, नारकोंडम एंड बैरन। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ टू स्टेट्स ऑफ इंडिया? Which one of the following is the capital of two states of India? Your options are here। option A Kavaratti, option B Chandigarh, option C Thiruvananthapuram and option D Itanagar। तो देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा कैपिटल है जो कि दो स्टेट का कैपिटल है? तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी चंडीगढ़। चंडीगढ़ दो स्टेट का कैपिटल है। पंजाब एंड हरियाणा ये दो स्टेट का कैपिटल है चंडीगढ़। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Go to the next question, the Lakshadweep Islands are situated in। your options are here। option A Indian Ocean, option B Arabian Sea, option C Bay of Bengal and option D none of these। so the Lakshadweep Islands are situated in
अरेबियन सी, लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो सिचुएटेड है अरेबियन सी में। सो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, अरेबियन सी। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अराकन योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयस लोकेटेड इन। अराकन योमा जो श्रेणी है, पर्वत श्रेणी जो है वो एक्सटेंशन करता है वो हिमालय के कहाँ पे तक? योर ऑप्शन आर हियर। ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बलूचिस्तान एंड ऑप्शन डी म्यांमार। तो जो अराकन योमा, तो देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारा जो क्वेश्चन कलेक्शन किया गया है ये प्रीवियस जो कम्पिटिटिव में जो इम्पोर्टेंट मोस्ट जो क्वेश्चन सिलेक्टेड किया गया है वो प्रीवियस एग्जामिनेशन में आया है, वहाँ से ही उठा के क्वेश्चन किया गया है। और पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखला, ये सारे से ये जो टॉपिक्स होता है यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर रहने वाला है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो देखिए चारों ऑप्शन में से म्यांमार हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए अराकन योमा जो एक्सटेंशन इज द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयस लोकेटेड इन म्यांमार। सो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड एट 13 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इज सिचुएटेड एट। योर ऑप्शन आर हियर। ऑप्शन ए ट्रॉम्बे, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी चेन्नई एंड ऑप्शन डी श्रीहरिकोटा। तो देखिए जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो लोकेटेड है 13 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे। जहाँ पे कौन सा सिटी या फिर कौन से जगह के ऊपर ये सतीश धवन स्पेस सेंटर है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आउट ऑफ ट्रॉम्बे, छत्तीसगढ़, चेन्नई एंड श्रीहरिकोटा। करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, श्रीहरिकोटा। Go to the next question. The transport route connecting the Kashmir from Leh cross the high mountain ranges at the. Your options are here. Option A Pir Panjal Pass, option B Karakoram Pass, option C Banihal Pass and option D Jojila Pass. तो जो ट्रांसपोर्ट रूट कनेक्ट होता है कश्मीर फ्रॉम ले, वो कौन से हाई जो माउंटेन रेंजेस के नीचे से वो क्रॉस होता है, वो काराकोरम पास। तो काराकोरम पास हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Go to the next question. Aravalli ranges are an example of. Aravalli जो रेंज है वो किसका एग्जाम्पल है? योर ऑप्शन आर हियर। ऑप्शन ए स्ट्रेट माउंटेन्स, ऑप्शन बी ब्लॉक माउंटेन्स, ऑप्शन सी रेसिडुअल माउंटेन्स और ऑप्शन डी वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो जो अरावली रेंजेस है ये एक एग्जाम्पल है रेसिडुअल माउंटेन्स का। सो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, रेसिडुअल माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज द ब्रॉडेस्ट कंटिनेंटल शेल्फ। इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें ब्रॉडेस्ट जो कंटिनेंटल शेल्फ है? योर ऑप्शन आर हियर। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो देखिए चारों ऑप्शन में से आउट ऑफ गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, देखिए तमिलनाडु का जो कंटिनेंटल शेल्फ है ये सबसे ब्रॉडेस्ट है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, तमिलनाडु। सो तमिलनाडु in India has the broadest continental shelf. Go to the next question. The new alluvial deposits found in the Gangetic Plain are known as. Your options are here. Option A Bhabar, option B Bhangar, option C Khadar and option D Terai. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो देखिए जो न्यू एलुवियल डिपॉजिट होता है जो गंगेटिक प्लेन में जो दिखाई देता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है खादर। तो खादर या भांगर में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और हमेशा रॉन्ग आंसर करके आ जाते हैं कंफ्यूजन में। तो देखिए क्लियर कर लीजिए कि एलुवियल जो डिपॉजिट होता है, जो न्यू एलुवियल डिपॉजिट होता है गंगेटिक प्लेन का, उसको कहा जाता है खादर एंड जो ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट होता है उसको कहा जाता है भांगर। सो ये यहाँ पे देखिए न्यू एलुवियल डिपॉजिट के बारे में पूछा गया है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खादर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What do you understand by the term doab? doab का मीनिंग क्या है? Your options are here. Option A where two or more rivers meet, option B where the delta or river begins and option C land between two separate river system and option D land between two tributaries of a river। तो चारों ऑप्शन में से देखिए एकदम नियर बाय मीनिंग है ये चारों ऑप्शंस का। देखिए फर्स्ट का जो है वो है where two or more rivers meet, ऑप्शन बी में है where the delta of river begins एंड ऑप्शन सी में जो है और ऑप्शन डी में है इसका जो बहुत ही जो एक स्मॉल जो डिफरेंस है इसको बहुत ही अच्छी तरह सब देखिए कि लैंड बिटवीन टू सेपरेट रिवर सिस्टम और लैंड बिटवीन टू ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर। तो देखिए ये आपका टोटली कन्फ्यूजन करने वाला जो यहाँ पे सब दिया गया है ऑप्शंस, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो दोआब का जो मीनिंग होता है वो होता है लैंड बिटवीन टू ट्रिब्यूटरीज ऑफ अ रिवर, उसको कहा जाता है दोआब। सो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, लैंड बिटवीन टू ट्रिब्यूटरीज ऑफ अ रिवर इज कॉल्ड
ऑल्ट, 2 आप। तो ये था आज का वीडियो, यहीं पे हम आज का डिस्कशन ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ बहुत सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो ये चैनल के साथ जुड़ने के लिए ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको सभी को ऑल द बेस्ट।